इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी मिली हुई है। यहाँ लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं और देश का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि से संबंध रखता है। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक पौष्टिक और व्यावसायिक तौर पर अत्यंत फायदेमंद फल के बारे में बताएंगे। अखरोट एक ऐसा फल है जिसके छिलके काफी सख्त होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो गिरी निकलती है वो बहुत ही स्वादिष्ट, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और मानसिक विकास में अत्यंत लाभदायक है। अखरोट का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। फलस्वरूप इस व्यवसाय को करना काफी फायदेमंद होगा। विश्व भर में अगर प्रसिद्ध अखरोटों की किस्म की बात करें तो कैलिफोर्निया अखरोट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसीलिए कैलिफोर्निया को दुनिया का वॉलनट किंग कहा जाता है और इसका सेवन विश्व भर में किया जाता है। ये खाने में काफी स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफी पौष्टिक भी होते हैं। इनमें फैट्स, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। महामारी विज्ञान के कई अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से अखरोट का उपभोग करते हैं उन्हें कोरोनरी हृदय रोग यानी CHD होने की संभावना बहुत कम होती है। भारतीयों में भी पिछले कुछ सालों के दौरान अखरोट के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ता देखा गया। वॉलनट प्रोसेसिंग का व्यवसाय निश्चित रूप से एक फायदेमंद व्यवसाय की श्रेणी में आता है। वॉलनट प्रोसेसिंग के व्यवसाय में रॉ मटेरियल के तौर पर सिर्फ वॉलनट का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस व्यवसाय के लिए जरूरी मशीन्स की बात करें तो आपको विंड्रोवर, वॉलनट हलिंग मशीन, बबल टाइप स्प्रे वॉशिंग मशीन, वॉलनट ड्राइंग मशीन, कन्वेयर्स, बकेट एलिवेटर्स, रोटरी ड्रम सीव, वॉलनट ग्रेडिंग मशीन, वॉलनट क्रैकिंग मशीन, लाइनियर वाइब्रेटिंग सीव मशीन, बैक स्टिचिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब वॉलनट की प्रोसेसिंग को समझते हैं। वॉलनट की अगर बात करें तो सबसे पहले रॉ वॉलनट को बागीचों से प्राप्त कर इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और इनटेक सेक्शन में फीड कर दिया जाता है। अब इन वॉलनट्स को हलिंग मशीन में फीड किया जाता है जो वॉलनट्स की सतह पर मौजूद हरी सूखी बाहरी परत यानी हल को रिमूव करता है। इस प्रक्रिया के बाद इनकी वॉशिंग की जाती है। फिर इन वॉलनट्स को ड्रायर में फीड किया जाता है जहां कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर इन वॉलनट्स में से मॉइस्चर रिमूव किया जाता है। जनरली इन वॉलनट्स में मॉइस्चर कंटेंट को 8% तक रखा जाता है। अब इन वॉलनट्स की प्रोसेसिंग मार्केट डिमांड के अनुसार दो कैटेगरी में की जाती है, इनशेल वॉलनट और शेल्ड वॉलनट। इनशेल वॉलनट प्रोसेसिंग में सबसे पहले वॉलनट्स को छोटे बड़े आकार में छांटा जाता है, जिसके लिए इन्हें कन्वेयर्स की सहायता से रोटरी ड्रम सीव मशीन में फीड किया जाता है और साइजिंग के बाद इन्हें वापस अच्छे से वॉश किया जाता है ताकि वॉलनट पर मौजूद डस्ट और अनवांटेड पार्टिकल्स रिमूव किए जा सके। अब आखिर में इन वॉलनट्स का एक बार फिर से विजुअली इंस्पेक्शन किया जाता है और इन्हें मार्केट डिमांड के अनुसार बैग्स में फिल करके सीविंग मशीन की सहायता से पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। शेल वॉलनट की प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले इनकी ग्रेडिंग की जाती है, जिसके लिए इन्हें वॉलनट ग्रेडिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहां पर छोटे साइज के वॉलनट्स पहले और बड़े साइज के वॉलनट्स आखिरी में गिरकर अलग हो जाते हैं। इसके बाद इनके शेल को तोड़ने के लिए इन्हें कन्वेयर्स की मदद से वॉलनट क्रैकिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहां पर ये वॉलनट्स घूमते हुए और एक फिक्स्ड रोलर के बीच में आकर टूट जाते हैं। अब टूटे हुए वॉलनट्स को बड़े ही आराम से कन्वेयर्स और बकेट एलिवेटर्स की मदद से लाइनियर वाइब्रेटिंग सीव मशीन में फीड किया जाता है।
जहां इनमें बचे हुए शेल को अलग करने के लिए वाइब्रेटिंग डेस्क से पास कराया जाता है। अब वॉलनट के कर्नल्स या गिरी को उनके साइज के हिसाब से कैटेगराइज करके इन्हें विजुअल इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है, जहां पर खराब वॉलनट्स को हाथों से अलग करके बाकी बचे क्वालिटी वॉलनट्स की पैकेजिंग करके मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। प्रोसेस रिकैप। वॉलनट प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले रॉ वॉलनट्स को बागीचों से इकट्ठा करके इनके हल को अलग कर दिया जाता है और फिर इन्हें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ड्राई किया जाता है। फिर मार्केट की डिमांड के हिसाब से इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इनशेल और शेल्ड वॉलनट। इनशेल वॉलनट के लिए वॉलनट्स को उनके साइज के हिसाब से अलग करके इन्हें पानी की सहायता से वॉश कर लिया जाता है और पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। शेल्ड वॉलनट्स की प्रोसेसिंग में पहले इनकी ग्रेडिंग की जाती है, जिसके बाद इन वॉलनट्स की क्रैकिंग की जाती है। इसके बाद क्रैक्ड शेल और कर्नल्स को अलग कर लिया जाता है। फिर इन कर्नल्स की साइजिंग की जाती है, जिसके बाद मैनुअली इनका इंस्पेक्शन करके इनकी पैकेजिंग कर दी जाती है। वॉलनट प्रोसेसिंग के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 8 से 10 वर्कर की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय को स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ शुरू करने के लिए लगभग 10 से 12 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इसके माध्यम से आप 15 से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार वॉलनट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.3.47 नट्स एंड रेजिन्स, 2.3.47.5 ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं 2.1.1 लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबलिंग रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, ऊष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-228-1089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योग की जानकारी एवं वीडियो निफ्टेम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।